हे गाइस, आज हम बनाने वाले हैं ये डिज़ाइनर कप स्लीव गाउन, जिसको बनाने के लिए मैंने जॉर्जेट फैब्रिक का यूज़ किया है। जॉर्जेट फैब्रिक मैंने 3 मीटर लिया है ब्लैक कलर का, और 2 मीटर मैंने सैटून फैब्रिक लिया है इसकी लाइनिंग के लिए। तो ये हमारा बॉटम पार्ट के लिए दोनों फैब्रिक हैं, और ये गोल्डन कलर के हमारे टॉप पार्ट के फैब्रिक हैं। इसको मैं लाइनिंग के लिए यूज़ करूँगी, और ये मेरा डिज़ाइनर फैब्रिक है जिसकी कटिंग हम सबसे पहले कर लेते हैं। तो सबसे पहले टॉप पार्ट के लिए हम टॉप पार्ट की लेंथ निकाल लेते हैं। ये हमारा 4 फोल्ड करके रखा हुआ फैब्रिक है। इस तरह से मैं 16 इंच की लेंथ लूँगी, एक्स्ट्रा इसको मैं कट कर दूँगी। इसके बाद इसकी विड्थ में 12 इंच लूँगी। 10 इंच फिटिंग है और 2 इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है। तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं इसका मेजरमेंट। आप अपने मेजरमेंट के अकॉर्डिंग इस तरह से मार्किंग कर सकते हैं। 7 इंच शोल्डर लेने के बाद 7 इंच आर्म होल की लेंथ लेंगे इस तरह से, और इस पर हम मार्किंग कर देंगे। अब हमारा चेस्ट का 4th पार्ट करेंगे, यानी 10 इंच, और यहाँ पर मैं 10 इंच पर मार्किंग कर दूँगी। इसके बाद मैं नीचे से कमर पर भी 10 इंच का मार्क करूँगी। 2 इंच मैंने ऐड किया है डार्ट के लिए। ये मार्किंग हम दोनों इस तरह से सीधा करके मिला देंगे, और यहाँ पर मैंने आर्म होल की शेप दे दी है। तो ये हमारा कुछ इस तरह से आएगा। यहाँ से मैं 1/2 इंच का स्लूप डाउन करूँगी, और यहाँ से मैं 1 इंच लेकर साइड से कर्व शेप दे दूँगी इस तरह से। इसके बाद हम डार्ट लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने 4.5 इंच पर मार्किंग की है, और यहाँ से मैं एपेक्स पॉइंट की लेंथ ले लूँगी। ये होती है 11 इंच। तो एपेक्स पॉइंट हमारा 11 इंच की लेंथ पर है, तो जो होता है हमारे 5.5 इंच लेंथ पर डार्ट बनेगी। तो ये डार्ट मेरी 2 इंच चौड़ी है नीचे से। इसके बाद ये कुछ इस तरह से मार्किंग हो जाएगी। अब इसी मार्किंग पर हम कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद हम डार्ट के लिए नॉच लगा लेंगे, जो चारों पार्ट में आएगा। इसके बाद ये सेंटर के नॉच भी लगा लेंगे हम, और ऊपर से हम नेक के लिए भी नॉचेस लगा लेंगे, और दोनों पार्ट को हम ऊपर से अलग कर देंगे, जो हमारा जॉइंट है अभी यहाँ से। तो ये टॉप पार्ट के हमारे 2 पार्ट कट हो चुके हैं। अब इसी तरह से हम इसके लिए लाइनिंग भी कट करेंगे, जिस तरह से हमने ये कट किया है। तो लाइनिंग कट करने के बाद अब हम नेक की कटिंग कर लेंगे। तो चारों पीस हमारे इक्वली हैं, और नेक की विड्थ मैंने 3.5 इंच ली है, और नेक की लेंथ मैंने 4 इंच ली है। और यहाँ पर मैं बोट नेक बना रही हूँ। तो चारों लेयर की कटिंग हमने नेक की एक साथ कर ली है इस तरह से। तो इनकी पिन निकाल कर मैं आपको अलग अलग करके दिखा देती हूँ। तो ये इस तरह से 2 पीस एक साथ आ जाएंगे, और 2 पीस एक तरह से। तो ये इनकी लाइनिंग बन चुकी है। अब यहाँ पर हम एक्स्ट्रा कटिंग कर लेते हैं फ्रंट वाले पार्ट की। तो ये हमारा फ्रंट का टॉप पार्ट है, जिसमें मैंने एक्स्ट्रा कटिंग कर ली है। तो इसके बाद हम स्लीव कटिंग करेंगे। स्लीव कटिंग करने के लिए हम जॉर्जेट में से कटिंग कर लेंगे, जो हमारा 3 मीटर का जॉर्जेट है। इसी में से पहले हम स्लीव निकाल लेते हैं। स्लीव हम किसी भी साइड से निकाल लेंगे। तो मैं एक साइड ले लेती हूँ इस तरह से, और इसको मैं डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड कर लूँगी। इसके बाद अपने आर्म होल का मैं 2 इंच एक्स्ट्रा लूँगी। तो ये इस तरह से मैं यहाँ पर इसको 4 फोल्ड कर लेती हूँ। अब यहीं से हमारी लेंथ निकलेगी, और ये हमारी विड्थ होगी आर्म होल की, जो हमने 4 फोल्ड कर ली है। तो ये हमारा 4 फोल्ड है, ये देखिए। इसके बाद मैं यहाँ से 15 इंच की लेंथ लूँगी। आप अपने अकॉर्डिंग जो भी लेंथ है वो ले सकते हैं, बट 15 इंच इनफ है। इसके बाद ये मेरा 10 इंच है, ये देखिए। तो 10 इंच आर्म होल के लिए काफ़ी है। तो अब मैं ये पीस बिल्कुल सीधा निकाल लूँगी। अब यहाँ से मैं आर्म होल की शेप दूँगी, ऊपर से 3 इंच और नीचे से भी मैं 3 इंच लूँगी, और इन दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए इस तरह से मिला दूँगी, और यहाँ से हल्का सा कर्व दूँगी और आगे पूरा ले लूँगी, यानी यहाँ पर गैदरिंग इस तरह से आएंगी। इसके बाद हम कफ कट करेंगे। कफ कट करने के लिए यही वाला हम नेट लेंगे, जो हमने टॉप पार्ट बनाया है। यहाँ से मैं 7 इंच लूँगी, जो हमारी स्लीव की लेंथ इंक्रीज हो जाएगी 7 से कफ लगने के बाद। तो ये 7 इंच हमने ले लिया है। अब इसी पर मैं कटिंग कर देती हूँ।
इसके बाद यहाँ से मैं उतना लूँगी जितनी हमारी कलाई की गोलाई है। तो यहाँ पर मैंने 6 इंच ले लिया है, यानी 5 इंच पर फिटिंग रहेगी और ½ इंच एक्स्ट्रा साइड से दब जाएगा। तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसकी लाइनिंग कट कर लेंगे। तो लाइनिंग कट करने के लिए हम वही फैब्रिक लेंगे जो हमने टॉप पार्ट के लाइनिंग के लिए लिया था। तो ये कुछ इस तरह से मैंने इसकी बराबरी पर ये लाइनिंग कट कर ली है। अब ये हमारा बचा हुआ जॉर्जेट है, जिसकी मैं विड्थ आपको दिखा देती हूँ। लगभग 40 इंच हमारी इसकी विड्थ है, यानी इसका पना जो 40 इंच का है, और बाकी लेंथ में हमारा जितना बचता है हम उसको एज इट इज़ रखेंगे, क्योंकि ऊपर गैदरिंग आएगी। तो यहाँ पर इस तरह से हम इसको रख लेंगे। इसके बाद हम इसकी लाइनिंग कट करेंगे, जो सेंटून में कट करेंगे। तो उसके लिए उसको मैं अम्ब्रेला शेप में कट करूँगी, यानी उसको ट्रायंगल शेप में मैं उसको 4 फोल्ड कर लूँगी। इसके लिए मैं 2 सिरे बराबर पकड़ूँगी इस तरह से, ये देखिए, और साइड से मिलाते हुए ये कॉर्नर में इस तरफ लाऊंगी और ट्रायंगल शेप में मैं इसको 4 फोल्ड कर लूँगी। इस तरह से ट्रायंगल शेप में रखने के बाद एक कॉर्नर से हम कमर की मार्किंग करेंगे। इसके लिए मैंने 13 इंच की लेंथ पर इस तरह से कर्व शेप में मार्किंग कर रही हूँ, जो टोटल गोलाई 10 इंच आ जाएगी। तो आपका जितना भी कमर का राउंड हो उसको इस तरह से 4 पार्ट करके मार्किंग कर लें। तो मेरा कमर का 4 पार्ट है 10 इंच। इसके बाद हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ के लिए ऊपर के घेरे की जितनी भी लेंथ है उससे 3 इंच मैं कम ले लूँगी। तो 37 रेडी चाहिए, इसमें 2 इंच ऐड करूँगी, यानी 39 इंच पर मैं इसकी मार्किंग कर दूँगी। तो ये मेरी लेंथ 39 इंच है। तो यहाँ पर मैं इसको मार्क कर लेती हूँ। इसके बाद ये मैं मार्किंग पूरी 39 इंच पर आगे तक कर लूँगी, इसी मोशन में जो सर्कल बन रहा है इसी शेप में। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं, यहाँ पर नीचे से फैब्रिक कम है, तो यहाँ पर हमारा जॉइंट आएगा, वो हम बाद में डालेंगे। पहले हम इसकी कमर कट कर लेते हैं। तो ये हम कमर का साइड जो हमने कट किया है 10 इंच पर, इसके बाद हम नीचे से घेरा कट कर लेते हैं। घेरा कट करने के बाद नीचे से जो फैब्रिक बच रहा है उसको हम यहाँ पर रखेंगे। सबसे पहले इसकी लेंथ ले लेते हैं, ये लगभग 11.5 इंच है और यहाँ पर 1 इंच के करीब आएगा। तो ये कन्नी की साइड को हम कन्नी की साइड इस तरह से रखेंगे। ये हमारा डबल फोल्ड है। अब दोनों कन्नी की साइड को मिलाते हुए इस तरह से रखेंगे और जो नीचे की शेप है उसी पर हम मार्किंग कर देंगे। तो मार्किंग करने के लिए जिस तरह से हमने पहले 39 इंच पर मार्किंग की थी उस तरह से भी कर सकते हैं और नीचे से चेक करके भी कर सकते हैं। तो मैं ऊपर की लेंथ नाप रही हूँ ताकि वही शेप आए जो हमने कट की थी। तो ऊपर से मैंने वैसे ही इंच टेप रखा है कमर से और 39 इंच पर मैं मार्किंग कर रही हूँ और इसी मार्किंग पर अब मैं कटिंग भी कर लूँगी। फैब्रिक को अच्छे से मिलाते हुए रखना है और नीचे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारा बराबर है, तो हम यहाँ पर इसको कटिंग कर लेते हैं। क्योंकि हमारे फैब्रिक की विड्थ कम थी, यानी इसकी विड्थ 40 इंच थी, बट इसकी जो लेंथ थी उतनी आ नहीं पाई, इसलिए ये जोड़ आया। अगर आपके फैब्रिक की विड्थ ज़्यादा होगी तो ये वाला जोड़ जो नहीं आएगा। तो हमने यहाँ पर ये जॉइंट इसी तरह से कट कर लेना है जिस तरह से हमारे दूसरे साइड की शेप होगी। तो इस तरह से ये हमारा कट हो चुका है जो हमारा घेरा था। इसके बाद मैं आपको बता देती हूँ ये हमें कैसे जॉइंट करना है। दोनों की कन्नियों को हम इस तरह से रखेंगे। ये देखिए, मान लीजिए अंदर की साइड राइट साइड है तो हम ये वाले पीस को इस तरह से रखेंगे और यहाँ पर स्टिच कर देंगे। पलटने के बाद ये वही शेप आ जाएगी। इसी तरह से हम दूसरे वाले साइड को भी अंदर की तरफ से रखेंगे और इसको इस तरह से रखने के बाद स्टिच कर देंगे। इसके बाद नेक बना लेते हैं। इसके लिए मैं ये वाला लाइनिंग वाला पार्ट रखूँगी और इसके बाद ये नेट वाले फैब्रिक को हम इस तरह से उल्टा करके रखेंगे, यानी राइट साइड नीचे रख कर हम पूरे सर्कल में स्टिच कर लेंगे। इसी तरह से मैं दूसरे नेक को भी बना लूँगी और यहाँ पर एक पैर का स्टिच कर लूँगी। दोनों की राइट साइड अंदर है और रॉन्ग साइड बाहर है, तो यहाँ पर मैं 1 फुट का स्टिच करूँगी और पूरे नेक में कंप्लीट कर दूँगी। इसी तरह से मैं दूसरे नेक को भी बना लूँगी। इसके लिए मैं बराबर इक्वली स्टिच करूँगी, जो हाफ पैर पर स्टिच करूँगी। छोटे छोटे कट लगाने के बाद इसको हम राइट साइड में टर्न कर देंगे इस तरह से
और राइट साइड में रखने के बाद दूसरे पीस को भी हम इसके ऊपर इसी तरह से रखेंगे। और यहाँ पर हम कंधी ज्वाइन करेंगे तो दोनों की राइट साइड अंदर है। अब बिल्कुल इस तरह से हमें रखना है नेक के जॉइंट को मिलाते हुए, और लाइनिंग को लाइनिंग की तरफ लाते हुए हम यहाँ पर चारों लेयर को एक साथ पकड़ेंगे और हाफ इंच की स्टिच पर हम इसको कंप्लीट करेंगे। इसी तरह से मैं दूसरा शोल्डर भी ज्वाइन कर लूँगी। इसके बाद मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इसका नेक बन चुका है और हमारी जो कंधी ज्वाइन हुई थी वो हमने अंडरग्राउंड ज्वाइन की है, ये देखिए। इसके बाद हम इसको पेस्ट कर लेते हैं, यानी दोनों फैब्रिक पर हम कच्चा कर लेते हैं चारों तरफ से। तो ये हमने पेस्ट कर लिया है एक दूसरे से। इसके बाद हम डाट डालेंगे। डाट डालने के लिए मैंने यहाँ पर अच्छे से मार्किंग कर ली है और यहाँ पर मैं 1 इंच का मार्जिन लेते हुए, ये देखिए यहाँ पर, और ऊपर की तरफ मैं लगभग 5.5 इंच पर मार्जिन लूँगी और चारों डाट में इस तरह से कंप्लीट कर दूँगी। तो एक डाट की लंबाई हमारी 5.5 इंच रहेगी, तो यहाँ पर हम लाकर इस डाट की लंबाई को एंड कर देंगे और ऊपर से थोड़ा सा लॉक भी कर देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी डाट भी डाल लूँगी। यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखते हुए हम नीचे से भी थोड़ा सा लॉक करेंगे और इसकी लेंथ भी हम 5.5 इंच लेंगे। तो ये हमारी चारों डाट डल चुकी हैं। इसके बाद हम इसकी फ़िटिंग कर लेते हैं। फ़िटिंग का जितना भी मार्जिन आता है उसके बाद हम मार्किंग करके यहाँ पर फ़िटिंग कर लेंगे और ये फ़िटिंग हमारी दोनों साइड से आ जाएगी। फिटिंग करने के बाद हम घेरे की जो हमारी जॉर्जेट है हम उसमें कच्चा कर लेते हैं। ये मेरी किनारी वाला साइड है जहाँ पर मैं लॉन्ग स्टिच करके कच्चा कर रही हूँ। उसके बाद मैं उसमें गैदर डाल लूँगी और इस गैदर को उतना कर लूँगी जितनी मेरी कमर की फ़िटिंग है, यानी टॉप पार्ट में हमारी जितनी कमर है इस गैदर को हम उतना राउंड कर लेंगे। तो ये दोनों पल्ले मिलाते हुए मैं चेक कर लेती हूँ। यहाँ पर ये देखिए बराबर है, इसको मैंने इतना गैदर कर लिया है और यहाँ पर 1/2 इंच छोड़ा है। यहाँ पर मैं नीचे से स्टिच कर लूँगी ऊपर से लेकर नीचे तक। तो इस तरह से ये हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ऊपर से लॉक करते हुए ये स्टिच हम 1/2 इंच पर लेकर जाएंगे नीचे की तरफ। इसके बाद जो हमारा अस्तर वाला घेरे का अस्तर है उसमें हम उतनी ही फिटिंग लगा लेंगे जितनी हमारे टॉप पार्ट की कमर में है। तो ये हमारी तीनों की फिटिंग हो चुकी है। इसके बाद हम तीनों को ज्वाइन करेंगे, जिसके लिए ये देखिए हमारी ये लाइनिंग है, यहाँ पर मैंने स्टिच कर ली है, उतनी फिटिंग लगा ली है जितनी हमारी टॉप पार्ट की घेरे की है। इसके बाद मैंने जॉर्जेट में की कमर की साइड को इस तरह से मिलाते हुए इसके अंदर डाला है और इसके ऊपर मैं ये वाला घेरे का पार्ट भी डाल दूंगी। जो हमारा लाइनिंग वाला पार्ट है इसको मैं ऊपर की तरफ अंदर की तरफ सीधा रखूँगी और बाहर की तरफ उल्टा। तो तीनों के साइड की कमर को मिलाते हुए इस तरह से रखूँगी। ये हमारी कमर की साइड है और ये दूसरी कमर की साइड है, ये वाली। तो ये हमारी कमर की फिटिंग को आमने सामने रखते हुए तीनों लेयर को हम बराबर मार्जिन में सी देंगे, 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए। टॉप पार्ट और घेरे की जॉइनिंग हो चुकी है। इसके बाद हम नीचे घेरे की हेमिंग करेंगे, जो 1/2 इंच पर करेंगे और इनर वाले पार्ट में भी हम 1/2 इंच पर हेमिंग करेंगे। इसके बाद हम इसकी स्लीव तैयार करते हैं। तो ये हमारा स्लीव वाला पार्ट है जो हमने कट किया था। दोनों स्लीव को अलग अलग कर लेते हैं और स्लीव की जो मोरी है हम यहाँ पर कच्चा कर लेंगे और कच्चा करने के बाद हम इसको गैदर कर देंगे। तो मेरी कलाई की फिटिंग 10 इंच है, तो यहाँ पर मैं इसको 10 इंच ही रखूँगी और इसको मैं 10 इंच पर गैदर कर दूँगी, जिस तरह से मैंने घेरे के लिए कट किया था। इसके बाद ये हमारा कफ वाला पार्ट है जो हमने इसकी लाइनिंग कट की थी। तो इसके हम यहाँ से और यहाँ से तीनों सिरे से हम इसको 1/2 इंच के मार्जिन लेते हुए हम तीनों तरफ से इसको स्टिच कर देंगे। तो यहाँ पर हमने ये देखिए कफ तीनों तरफ से स्टिच करके सीधे कर लिए हैं और स्लीव में भी हमने गैदर डाल ली है। यहाँ से मैंने दोनों साइड से 2-2 इंच पर बारीक से फोल्ड कर लिया है। तो ये हमारा 10 इंच है।
इसके बाद हम यहाँ पर सेंटर का एक नॉच लगाएंगे और सेंटर के नॉच को स्लीव के सेंटर में इस तरह से रखेंगे और दोनों तरफ से हम इसको स्टिच कर देंगे, यानी यहाँ से हम इसको स्टिच करके टर्न करके आगे की तरफ पलट कर देंगे। तो ये हमने यहाँ से लाइनिंग से स्टिच कर लिया है। अब हम इसको आगे की तरफ स्टिच कर देंगे और साइड से हमारा 1/2 इंच एक्स्ट्रा है, तो ये कुछ इस तरह से रहेगा। नेट वाले फैब्रिक को अच्छे से हमने अंदर करके किनारे पर स्टिच लगानी है, बाकी जितना फैब्रिक है हम उसको अंदर कर देंगे। तो इस तरह से कफ हमने लगा लिए हैं और कफ के तीनों तरफ से ऊपर से भी किनारे पर हमने स्टिच कर लिया है। अब इसकी हम नॉर्मली स्लीव की फिटिंग करेंगे और आर्म होल से जॉइन कर देंगे। इसका मार्जिन हम सिर्फ 1/2 इंच लेंगे और आर्म होल से जॉइन कर देंगे। तो देखिए स्लीव हमारी जॉइन हो चुकी है और आर्म होल के ऊपर की तरफ से भी मैंने थोड़ी गैदर डाली है क्योंकि आर्म होल एक्स्ट्रा था। हमने स्लीव में सिर्फ 1/2 इंच का मार्जिन लिया था स्लीव की फिटिंग लगाते हुए। और ये हमारी नीचे से लुक आएगा इस गाउन का। इसके बाद हम गाउन पर थोड़े बटन लगाएंगे। बटन मैं यहाँ पर लगाऊंगी और कफ पर बटन लगाऊंगी। कफ की फ्रंट वाली साइड में मैं बटन लगाऊंगी इस तरह से रखकर और अंदर से मैं हुक लगा दूंगी। तो यहाँ पर हमारे बटन आएंगे और स्लीव के दूसरी साइड से भी हमारे यहाँ पर बटन आएंगे। ये बटन मैं फ्रंट वाले पार्ट में लगाऊंगी और अंदर से हुक लगाकर आपको रेडी लुक दिखाती हूँ। तो ये रहा हमारे डिज़ाइनर कफ स्लीव गाउन का फाइनल लुक। इसमें मैंने बटन लगा लिए हैं और अंदर से स्लीव में मैंने हुक भी लगा लिए हैं। गाइस आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल रही तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ज़रूर दबाएँ ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमारी जो मेहनत होती है उसका बदले हमें सिर्फ एक लाइक मिलता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।